ध्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जीवलनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देश श्री खजाराठादीनाथ भगवान की जय। मूल नायक श्री खजाराठ चंद्र प्रभु भगवान की जय। शासन नायक श्री खजाराठ महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विलास सागर जी महाराज की जय। द्वादशम चिन्मयी माता की जय। माता की जय। 20 नंबर के सूत्र तक पढ़ा था। 21 नंबर के सूत्र को देखते हैं। दिग देशानर्थ दंड वृत्ति सामायिक। एक सेकंड, फिफ्थ अध्याय 21 नंबर सूत्र। परस्परोपग्रहो जीवानां परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। यहाँ स्वराघात का ध्यान रखेंगे, संयुक्त अक्षर है। वर्तना परिणामक क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। स्पर्श रस गंध वर्ण बंतः पुद्गलाः। स्पर्श रस गंध वर्ण बंतः पुद्गलाः। शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान वेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। तोड़ तोड़ के रुक रुक के बोलेंगे। शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। अणवः स्कंधाश्च। अणवा अणवा नहीं बोलना, अणवः जो विसर्ग है उसको अच्छे से। अणवः स्कंधाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। वेदादणुः वेदादणुः वेद संगाताभ्याम चाक्षुषः। वेद संगाताभ्याम चाक्षुषः। जो बिंदी है उसका प्रोनाउंसिएशन न आएगा, म नहीं। जो संगाताभ्याम नहीं, संगाताभ्याम। वेद संगाताभ्याम चाक्षुषः। सत् द्रव्य लक्षणम सद्द्रव्य लक्षणम। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। एक बार हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। शब्द बंध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान वेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। अणवः स्कन्धाश्च वेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। वेदादणुः वेद संगाताभ्याम चाक्षुषः। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद्य द्रव्य युक्तम सत्। ठीक, इस तरह से बोलना है।
सुनाओ बराबर। मन ही समझ लिया। तो धन शब्द कोई गलत नहीं है। तो धन का मतलब यहाँ क्या करना है? धन्य बोलना है। अपन बोलते हैं ना प्रभुपति तपस्तुति, धन घड़ी, यानी मेरी घड़ी क्या हो गई, जीवन मेरी समय धन्य हो गया है। वैसे ही आज क्या है? धन्य त्रयोदशी, धनतेरस, धन त्रयोदशी भी बोल सकते हैं। तो धन त्रयोदशी क्यों सेलिब्रेट होती है? Why Jain people are celebrating धन त्रयोदशी अथवा धन्य त्रयोदशी क्यों सेलिब्रेट होती है? भगवान महावीर स्वामी से रिलेटेड है। जैन लोग जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो भगवान महावीर स्वामी के जीवन को लेके, उनके जीवन से लेके एक प्रसंग रिलेटेड है, एक इंसिडेंट रिलेटेड है, उसके कारण ये धन त्रयोदशी सेलिब्रेट होती है, दिवाली सेलिब्रेट होती है। अब उसमें भी धन त्रयोदशी के पीछे का रीजन ये है कि महावीर भगवान ने कितने साल में दीक्षा ली थी? 30 ईयर्स, 30 साल में उन्होंने दीक्षा ली थी। आदिनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक के जितने भी तीर्थंकर हुए, जब जब उन्होंने दीक्षा ली तब उनके साथ अनेकों राजाओं ने दीक्षा ली, ठीक। लेकिन महावीर भगवान एक सिंगल ऐसे थे कि उन्होंने दीक्षा ली तब कोई राजा ने साथ में दीक्षा नहीं ली थी। और 30 ईयर्स में उन्होंने दीक्षा ली। 12 ईयर्स तक उन्होंने दीक्षा के बाद मौन रखा और मौन रखते हुए वो विहार करते थे, ठीक है। 42 ईयर्स की उम्र में, यानी 30 में 12 ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 42, 42। और 42 ईयर्स की एज में उनको क्या हो गया था? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब तक उन्होंने क्या रखा था? मौन रखा था। ये नियम होता है, कोई भी तीर्थंकर भगवान जब तक केवल ज्ञान, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वो अपना मौन नहीं खोलते, तब तक वो कोई भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। तो 42 ईयर्स की एज में उन्होंने क्या दिया? केवल ज्ञान होने के बाद उपदेश देना स्टार्ट हुआ, उनका समोशरण लगा, जगह जगह पर उपदेश हुए। और ऐसा करते करते 30 ईयर्स तक उन्होंने क्या दिया? जगह जगह भ्रमण किया, विहार किया और समोशरण हर एक जगह लगता गया, विसर्जन होता गया, आगे नया लगा। इस तरह से उन्होंने उपदेश की प्रोसेस 30 ईयर्स तक की। जब भगवान को ये लगता है कि अब उनकी आयु शेष रह गई है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं? प्रतिमा योग धारण करते हैं। तो भगवान महावीर की एज के संबंध में अपन अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 72 ईयर्स। एग्जैक्टली यदि उसको काउंट किया जाए तो 72 ईयर्स नहीं है वीरू भाई, कितनी है? 71 ईयर्स 3 मंथ्स 25 डेज, 71 वर्ष 3 साल 25 दिन की उनकी कुल आयु थी। 31 वर्ष 3 महीने 25 दिन की उनकी टोटल एज थी, पर अप्रोक्सीमेटली अपन क्या बोल देते हैं कि 72 साल। तो इतनी उनकी एज थी। अब 30 ईयर्स तक उन्होंने बहुत अच्छे उपदेश दिए। उसके बाद जब उनको ऐसा फील हुआ कि अब हमारी आयु शेष हो गई, शेष बची है, कम बची है, तब हरे तीर्थंकर भगवान एक स्टेप लेते हैं, एक प्रतिमा योग धारण करते हैं। उसके बाद वो मौन ले लेते हैं, कोई भी प्रकार का उपदेश नहीं होता है। ये प्रोसेस होती है। और भगवान महावीर भगवान का जो शासन काल था वो तो अपन सब जानते, वीर शासन जयंती से स्टार्ट हुआ था, ठीक। पर उसके पहले वाले जो तीर्थंकर भगवान का शासन काल, यानी पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल 250 वर्ष का था। और 250 वर्ष में महावीर भगवान की एज भी इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है और जब उनकी प्रथम दिव्य ध्वनि देती है तब तक पुराने वाले तीर्थंकर भगवान का ही शासन काल माना जाता है। तो जब फर्स्ट दिव्य ध्वनि उनकी, जब वीर शासन जयंती जो अपन सेलिब्रेट की थी, उस दिन तक, पहली दिव्य ध्वनि की थी, उसके पहले दिन तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल माना जाएगा। उसके बाद महावीर भगवान का शासन काल माना जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस, जब उनकी आयु कम बच गई तब प्रतिमा योग धारण कर दी, ठीक। तो अपन जानते हैं कि आदिनाथ भगवान ने प्रतिमा योग धारण करने के बाद कितने दिन के बाद मोक्ष गए थे? आदिनाथ भगवान
कितने कितने 3 दिन नहीं, 14 दिन के बाद। आदिनाथ भगवान को 14 दिन के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ था। महावीर भगवान को 2 दिन के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ था। और बीच के जितने भी तीर्थंकर है, अजीतनाथ से लेके पार्श्वनाथ भगवान तक के जितने भी तीर्थंकर है, उन सबको 1 महीने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो जब उनको लगता है हमारी आयु शेष रह गई है, वो एक स्थान पे ही रहते हैं, विहार नहीं करते हैं, मौन ले लेते हैं और प्रतिमा योग धारण करते हैं। इसको अपन योग निरोध की प्रोसेस भी कहते हैं। तो प्राप्त हो ही जाता है, अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति हो जाती है। और उसके बाद भी उनके मन में स्वतंत्रता होने की भाव होते हैं, लेकिन पराधीनता फिर भी होती है। ठीक, उनके मन में वो सोचते हैं कि हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाए हमारी आत्मा, लेकिन अरिहंत बनने के बाद भी पराधीनता रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि शरीर है, आयु कर्म काम कर रहा है, ठीक, कर्म है, तो कर्म भी अपना रोल प्ले करता ही रहता है। और उसके साथ उनका पुरुषार्थ भी, वो बहुत पुरुषार्थ में भी लगे रहते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो। तो कर्म की सत्ता भी है, सामने पुरुषार्थ भी चल रहा है, इस साइड उनको स्वतंत्र होने की भाव भी है, लेकिन पराधीनता भी है। तो जब तक अरिहंत परमेष्ठी है, तब तक शरीर आयु कर्मों की पराधीनता रहती है। तो इसके बाद केवल ज्ञान होने के बाद, अनंत चतुष्टय होने के बाद भी पराधीनता रहती है, लेकिन अनेकांत दर्शन को फॉलो करते हुए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता का भान करते अपने में, और बहुत पुरुषार्थ कर करके धीरे धीरे स्वतंत्र होते जाते हैं। आत्मा धीरे धीरे स्वतंत्र उनकी होती जाती है। और फिर जब उनको लगता है कि अब बहुत आयु शेष बची है, तब प्रतिमा योग धारण करते हैं। और प्रतिमा योग धारण करने के बाद तब वो शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हैं। तो शुक्ल ध्यान के कितने भेद होते हैं? तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 39 नंबर के सूत्र में बताया शुक्ल ध्यान के 4 भेद। पृथकत्वैकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी। तत्वार सूत्र 9 चैप्टर 39 नंबर सूत्र। पृथकत्वैकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, 3rd नंबर है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, 4th नंबर है व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी। नेक्स्ट सूत्र में आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज ने बताया है त्रयेक योग काय योगा योगानाम। त्रयेक योग काय योगा योगानाम। पहला जो ध्यान है शुक्ल ध्यान, पृथकत्व वितर्क, वो कैसे होता है? पृथकत्व वितर्क जो शुक्ल ध्यान है, वो तीनों काय उसमें अवेलेबल होते हैं। तीनों काय योग के माध्यम से होता है, तीनों योगों के माध्यम से होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने लिखते हैं त्रयेक, त्रय, फिर उसके बाद त्रयेक, उसमें से एक अलग हो जाएगा। तो जो 2nd नंबर का जो शुक्ल ध्यान है, कौन सा है? एकत्व वितर्क, उसका नाम ही ऐसा है। तो एक योग के, कोई भी एक योग के माध्यम से होती है। योग 3 होते हैं, मन वचन का है, तो कोई भी योग एक योग के माध्यम से कौन सा ध्यान होता है? एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान। 3rd नंबर का जो शुक्ल ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी। इसमें सूक्ष्म काय योग का आलंबन लेकर तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हैं। और 4th नंबर लास्ट वन, व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी, यानी कोई भी योगों की सहायता के बिना जो ध्यान होता है उसे क्या कहते हैं? विपरीत क्रिया शुक्ल ध्यान, विपरीत क्रिया निवर्तिनी शुक्ल ध्यान। ठीक, तो ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान। अरिहंत परमेष्ठी हो गए, पराधीनता है, फिर प्रतिमा योग धारण करते हैं और दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में वो आरूढ़ हो जाते हैं और उनका योग निरोध प्रारंभ होता है।
फिर उसके बाद जब तीसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में भगवान आरूढ़ होते हैं, तब क्या होता है, वो योग निरोध की प्रक्रिया फास्ट होती है। अब क्या होता है, उसमें तो तीन में से कोई योग, एक योग था दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में, लेकिन तीसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में क्या होगा, अपने योगों को तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान करके क्या करते, बहुत संकुचित कर देते, योगों को बहुत संकुचित करते करते इतना कर लेते हैं, उसको कहा जाता है योग निरोध। जो योगों को संकुचित करने की प्रोसेस है, तीसरे नंबर के शुक्ल ध्यान को फॉलो करते हुए, उसे क्या कहा जाता है, योग निरोध। अपन ये शब्द सुना है, लेकिन ये नहीं पता है कि योग निरोध होता क्या है ना। तो जब योग निरोध करते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाता है, मन शांत हो जाता है, यानी मन की जो प्रोसेस थी, मन जो योग अपना काम कर रहा था, वो वहां पे क्या हो जाता है, तीसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में योगों को संकुचित करते करते मन योग समाप्त हो जाता है। फिर और पुरुषार्थ करके वो ध्यान का आश्रय लेके वो वचन योग को समाप्त कर लेते हैं, और फिर और वो प्रोसेस करते करते वो ध्यान में और आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या कर लेते हैं, सिर्फ एक अंतर्मुनत में प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आयु का एक अंतर्मुनत बच जाता है, तब वो तीसरे शुक्ल ध्यान में एंट्री करते हैं, तीसरे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हैं, और उसमें सबसे पहले मन योग खत्म कर देते हैं, फिनिश, फिर वचन योग फिनिश कर देते हैं, और काय योग में भी बादल काय योग को फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद सूक्ष्म काय योग जो बचता है उसका आलंबन लेके वो कौन सा ध्यान करते हैं, तीसरा नंबर का ध्यान, यानी वो प्रोसेस उनकी स्टार्ट होती है। तीसरे नंबर का ध्यान में सिर्फ सूक्ष्म काय योग का आलंबन उनका रहता है, और ये प्रोसेस करते करते वो योग निरोध करते रहते हैं। और जब योग निरोध की पूरी प्रोसेस उनकी ऐसी महावीर भगवान की कितने दिन तक चली थी, कितने दिन, 2 दिन। अभी हमने बताया कौन कौन से 2 दिन, तेरस का दिन पूरा और चतुर्दशी के दिन पूरा, और चतुर्दशी की रात्रि जिसको अपन बोलते कार्तिक कृष्ण अमावस्या, तो चतुर्दशी के रात्रि के अंतिम प्रहर में, यानी जहां रात्रि का एंड हो जाता है, रात्रि फिनिश हो जाती है, और रात्रि फिनिश होने के बाद तुरंत सूर्योदय नहीं होता है, रात्रि फिनिश होने के बाद भी एटमॉस्फेयर में अंधकार छाया रहता है, और प्रभात होने की प्रथम बिंदु यानी प्रभात उजाला होने के स्टार्टिंग के पहले तक उन्होंने क्या कर लिया था, मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो आज का दिन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आज के दिन उनके पास जो समोशरण, उनकी जो विभूति कही जाती है, उनका ऐश्वर्य कहा जाता है, जहां पर उनका उपदेश होता था, उस इतनी बड़ी विभूति को उन्होंने क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। सोचो, है ना, व्यक्ति धन्यतेरस के दिन घर छोड़ के मंदिर तक नहीं आ पाता, सीजन है, और उन्होंने क्या छोड़ा था, समोशरण जैसी विभूति छोड़ दी थी। सोचिए कितना उन्होंने इतना बड़ा त्याग कर दिया था। तो इतना बड़ा त्याग करने के कारण लोगों ने उस दिन को क्या कहा कि आज धन्य है कि भगवान ने, हम अपना घर नहीं छोड़ पाते, हम थोड़ा सा मोह नहीं छोड़ पाते, और उनके पास देवों से निर्मित इतनी बड़ी विभूति थी, उनका उन्होंने आज क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इसलिए उस दिन को उन्होंने धन्य है भगवान, धन्य, महावीर भगवान की स्तुति की थी उस दिन, महावीर भगवान के गुणगान गाए थे, उनके उस त्याग को नमस्कार किया था, उनके उस त्याग की अनुमोदना की थी, और उस दिन भावना गाई थी कि भगवान हम भी अपने मोह को कम कर पाए। तो इसलिए उस दिन को भगवान को धन्य हो गए, भगवान धन्य हो आप, आपने इतना बड़ा त्याग किया, इसलिए वो दिन क्या कहा जाता है, धन्यतेरस। और ये प्रोसेस सारी कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में, पद्म सरोवर के सेंटर में, है ना। भगवान महावीर स्वामी ने क्या, प्रतिमा योग धारण करके वो बिल्कुल मौन लेके बैठ गए थे, और फिर लास्ट के एक अंतर्मुहूर्त में योग निरोध की पूरी प्रोसेस कर ली थी। इसलिए आज के दिन उनके त्याग के कारण लोगों ने धन्य 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 उनको कहा था।
इसलिए वो दिन क्या हो गया, धन्यतेरस। लेकिन धीरे धीरे चेंज होते होते क्या हो गया, धन्यतेरस लोगों ने क्या बोल दिया, धनतेरस। धनतेरस में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धन का मतलब मनी नहीं लेना है। धन मीन्स व्हाट, धन यानी धन्य। जैसे गुजराती में भी बोला जाता है आज धन भाग्य है मेरा। जैसे साधु का आहार होता है किसी के घर पे, तो यहाँ तो रोज होते रहते तो इतना नहीं इम्पोर्टेंस होता है, वहाँ कभी कभी होते हैं, है ना, कम साधु आते हैं। और घर बहुत दूर दूर होते हैं, 4-4, 5-5 किलोमीटर, तो कभी कभी आहार देने मिलते हैं। तो जिस दिन आहार देने मिलता है तो व्यक्ति पूरे आहार में ऐसा सौभाग्य मानता है, हाथ जोड़ के बैठा रहता है विनय से, है, बातें नहीं करता बिल्कुल आहार। और उस समय बोलता है कि आज धन भाग्य है हमारे, धन भाग्य से आज धन भाग्य से मारा के हमारा घरे आहार થઈ गया। मीन्स अपने भाग्य को क्या धन्य मानता है। तो ऐसे ही आज के दिन को लोगों ने धन्यतेरस, लेकिन धन को मनी समझ लिया, वो गलती हो गई। तो अपन जैन लोग ने अपन बिल्कुल साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों अपन सेलिब्रेट करते हैं, उस लॉजिक को अपन समझते हैं। तो आज भगवान ने जिस प्रकार त्याग किया था, उस प्रकार हमारे में भी त्याग की श्रेष्ठ भावना उत्पन्न हो। उसी भावना के साथ अपन भी आज महावीर भगवान के त्याग की अनुमोदना करते हुए अपने में भी पुरुषार्थ